नमस्ते बच्चों, मैं उमेश कुमार और आप देख रहे हो यस फोर्थ अकेडमी। तो बच्चों, आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का सबसे दिलचस्प चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री से आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों प्यार हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में मैं जो बताने वाला हूँ आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और आगे हम लोग चलें। तो सबसे पहले आपको सवाल दिया गया है बाबू, क्या है? इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। देखो, एक प्यारा सवाल दिया गया है आपको। ये रहा आपका पहला सवाल, और पहले सवाल में क्या दिया गया है इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है बच्चों। जो कोण बी है वो आपको समकोण है। और क्या कह रहा है, ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आपको 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको दिया गया इसका मान ज्ञात करना है साइन और कास है। और उसके बाद सवाल नंबर 2 में आपको दिया है साइन से और कास से को आपको मान निकालना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लोग डालेंगे हल। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डाल देंगे हल। हल डालने पर सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर उसको डाल देंगे बच्चों। दिया है क्या दिया है? एक दिया है, एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज है। जो त्रिभुज एबीसी है वो एक समकोण बच्चों त्रिभुज है। ठीक है, इन्हीं की जो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिनमें जिनमें जो कोण बी है, जो कोण बी है वो 90 अंश का। ठीक है, कोण बी है वो 90 अंश का है। और क्या है, ए बी बराबर आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर आपको दिया गया है, बी सी बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ये आपको जो दिया गया था क्या, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है और जिनमें से कोण बी बराबर 90 अंश, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक प्यारा समझो, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक प्यारा सा हम लोग समकोण त्रिभुज बना लें, है ना। यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज बना लें। ये आपको समकोण त्रिभुज है। कलर हम लोग कलर को ठीक है, तो इस ये समकोण त्रिभुज बन गया है। तो यहाँ पर जो हम लोग ए कर देंगे, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। और जो कोण बी है ये 90 अंश का है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। यहाँ कह रहा है ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी ये है आपका 24 सेंटीमीटर है। ए बी का मान यहाँ 24 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर दिया गया है बी सी का मान, यहाँ पर जो है ये बी सी ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी तो बात समझ में। हमको निकालना है एसी। एसी का मतलब है निकालना है कण। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग क्या, पाइथा यहाँ लिखेंगे पाइथा पाइथागोरस कोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे हम लोग बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर होते बच्चों, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा यानी कि AC हमारा क्या बच्चों कर्ण है, यानी AC का वर्ग बराबर हमारा लंब कितना है BC, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग यानी कि आधार का वर्ग। तो हमारे पास AC बराबर दिया गया है, मान निकालना है, और BC कितना दिया है, BC का मान दिया गया बच्चों 7 सेंटीमीटर और AB का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो हमारा AC का मान सॉरी BC का मान इसका हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 24 का हो जाएगा 573। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, यानी कि AC का वर्ग बराबर 625। तो यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 625 का वर्गमूल। तो AC बराबर आपका आ जाएगा कितना 25 सेंटी, यानी बच्चों AC का मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी तो बात बच्चों समझ में आ गई है। अब यहाँ पर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लें। इसको छोटा कर ले बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, इतना अब क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना है क्या साइंस नंबर 1। यहाँ पर निकालना है साइन। अब यहाँ लिखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 साइन ए, यानी कि कोण इसको ले रहा है, जब इसको लेगा कोण ये तो थी कोण के सामने की भुजा सदैव लंब होती है, यानी कोण ये ले रहा है साइन ए। तो जो ये हमारा BC है ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, यानी कि BC पर लंब बटा साइन ए लंब बटा कर्ण, यानी कि BC बटा कर्ण यानी कि आपका हो जाएगा AC, यानी हमारा क्या हो जाएगा 7/25। और दूसरा है कास ए बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि 24 AB बटा AC। तो आपका आ जाएगा 24/25 ये आ गया। अब सवाल नंबर 2 पर बात करते हैं। सवाल नंबर 2 साइन सी, थीटा के सामने की भुजा सदैव लंब होती है, कोण ये ले रहा है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो साइन सी बराबर हो जाएगा साइन सी बराबर लंब, ये हो जाएगा यानी लंब यानी कि AB बटा AC। ये हो जाएगा कितना 24/25 और हो जाएगा काश आधार बटा कर्ण यानी कि BC बटा AC। तो ये आ जाए कितना 7/, ये बच्चों हमारा पहला सवाल हो गया और ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। ये बच्चों यहीं पर समाप्त होते पहले सवाल। अब हम लोग चलते बच्चों सवाल नंबर 2 पर। तो सवाल नंबर अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पर बच्चों। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सा बढ़िया सवाल दिया गया है। तो हम लोग करेंगे बच्चों यहाँ पर क्या, एक त्रिभुज आकृति दिया गया है, देखो आकृति ये दी गई है 8.13 में एक त्रिभुज है PQR और इसमें जो PQ का मान है बच्चों 12 सेंटीमीटर है और PR का मान यहाँ दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोगों को QR निकालना होगा, तब बच्चों हम लोग तब बच्चों हम लोग क्या करेंगे tan P माइनस काट R का मान हम लोग निकाल पाएंगे।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बच्चों लिखेंगे ऐसे, यह है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डाल देंगे यह है आकृति, यह है आकृति 8.1 में त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, एक समकोण, क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, समकोण क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। यानी आकृति 8.13 में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। इसके बाद क्या है, जिनमें कोण क्यों बराबर 90 अंश, 90 अंश, ठीक है। और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। सबसे प्यारे बच्चों, मैंने जो प्रश्न में दिया गया था उस प्रश्न को हमने आपके पहले नोट कर दिया है डाल करके। क्या दिया है, आकृति 8.13 में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, बात सही है भाई। और जिनमें कोण क्यू बराबर 90 अंश तथा पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर आपका 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग निकालेंगे कि आपका पी आर, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी हमारी, पी आर का वर्ग बराबर क्यू पी आर का वर्ग और पी क्यू का वर्ग और प्लस आपको हो जाएगा क्यू आर का वर्ग, ये हो जाएगा। तो पी आर का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 13 का वर्ग और यहाँ 12 का वर्ग और यहाँ पर क्यू आर का वर्ग, ये हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 12 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 144 प्लस क्यू आर का वर्ग, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 25 बराबर क्यू आर का वर्ग। तो क्यों आर का वर्ग है, तो ये आ जाएगा आपका कि इधर वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल। इसको हम ऐसे लिख लें, इसको मैं ऐसे लिख लें बच्चों, यहाँ पर क्यों आर का वर्ग बराबर 25 सेंटीमीटर, तो क्यों आर बराबर √25, तो क्यों आर बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने आधार का मान निकाल लिया, क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग बच्चों करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम इसका मान निकालने के लिए तात्पर्य हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अब क्या लिखेंगे, tan p माइनस कर लें, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, अब tan p माइनस काट आर, tan p कोण के सामने की भुजा सदैव लंब होती है, यहाँ p है, इसके सामने की भुजा ये है हमारा क्यू आर, ये हमारा लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये मेरा आधार tan थीटा लंब बटा आधार यानी 5/12 और काट ये हो जाएगा हमारा लंब, काट आधार बटा लंब यानी कि 5/12, 5/12, 5/12 के कट, तो आपका आ जाएगा 0। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो tan p माइनस काट r का मान हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बच्चों किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर आपके 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 पर कह क्या रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो
तो का से और tan a का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे बच्चों, ऐसे दिया है हम लोगों को। सबसे पहले हमेशा आपको डालना बच्चों, इस प्रश्न में क्या दिया है, दिया है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है, और पूछता क्या है, पूछ क्या रहा भाई, इसमें तो ले लें। और पूछना क्या है, काश ए बराबर व्हाट और tan ए बराबर आपसे व्हाट। यानी दिया साइन ए बराबर 3/4, तो पूछ रहा है काश ए बराबर व्हाट और tan ए बराबर व्हाट, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, ठीक है। और इसका नामकरण कर दे रहे हैं। ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, और बी जो है बच्चों वो 90 अंश का है। तो साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ये लंब हुआ, लंब बटा कर्ण, ये हमारा कर्ण हुआ। हमें निकालना है ए बी, यानी ए बी का मान, यानी कि ये आधार है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पर डालेंगे, आप लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे पाइथागोरस को रस प्रमेय से, प्रमेय से। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होगा ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, ठीक है। तो ए सी का मान कितना दिया गया बच्चों, 4 दिए गए, तो यहाँ कर देंगे हम 4 का वर्ग। और बी सी का मान यहाँ 3 दिया गया है, तो हम लिख देंगे यहाँ 3 का वर्ग, प्लस ए बी का मान हमको निकालना ही था, ठीक है। तो ए सी का मान हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो 4 का वर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16, और इसका हो जाएगा 9 प्लस ए बी का वर्ग, तो हो जाएगा, इधर जाएगा आपका 16 माइनस 9 बराबर ए बी का वर्ग, तो हो जाएगा 7 बराबर ए बी का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर 7, ठीक है। तो ए बी का वर्ग हो जाएगा कितना बच्चों, 7, ठीक है। तो यानी कि ए बी बराबर अंडर रूट हो जाएगा 7, यानी मेरे प्यारे बच्चों ए बी हो जाएगा कितना, अंडर रूट 7, ठीक है। अब हमें निकालना है का से, यहाँ निकालेंगे, अब डालेंगे, क्या करेंगे, अब मजा नहीं आया, दूसरी पेन चेंज कर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे कास ए, कास से होता है आधार, का से आधार बटा कर्ण, यानी कि ए बी बटा ए सी। ए बी का मान कितना है, रूट 7, और ए सी का मान है 4। और tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि बी सी बटा ए बी, यानी कि 3/√7। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 का सवाल था। बहुत प्यारा सवाल थे, और इस सवाल में कुछ था नहीं, सिर्फ आपको ए बी का मान निकाल कर आप लोग को रख देना था, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 बच्चों, और सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है यदि काट 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न में क्या दिया गया है इसको पहले नोट कर देंगे। यहाँ पर डालेंगे दिया है, सॉरी, तो यहाँ पर डालेंगे दिया है, गड़बड़ा गया भाई, हाँ क्या बात है। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है प्रश्न में उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। दिया है, क्या दिया है, 15 काट ए बराबर 8, तो काट ए बराबर आपको दे जाएगा 8/15, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको दिया गया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, साइन ए बराबर 8
और सेक ए बराबर आपसे पूछ रहा है वाट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक प्यारा से हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर लें क्या? अब यहाँ पर अब थोड़ा बढ़िया है। अब एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नामकरण कर दिया। इसका यहाँ रख दिया बच्चों ए, और यहाँ पर कर दिया बी, और यहाँ पर कर दिया सी, और ये बी आपका 90 अंश का। तो काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। काट ए आधार आपका यहाँ पर 8 है, लंब आपका यहाँ पर बच्चों 15 है। हमें निकालना है ए सी। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस, काली पेन उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग कितना, ए बी का वर्ग कितना? ए बी यानी कि 15 का वर्ग प्लस ए बी 8 का वर्ग, यानी कि ए सी का वर्ग बराबर 225 और इसका हो जाएगा बच्चों 64। तो ए सी का वर्ग बराबर 289, यानी कि ए सी बराबर अंडर रूट 289। तो ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 17। तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? 17। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अब ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीली सीट पर उठाएंगे। अब साइन ए इसके सामने की भुजा ए लंब, ये आधार, साइन लंब बटा कर्ण, यानी कि बी सी बटा ए सी, यानी कि 15/17। और क्या निकलना? सेके आधार बटा कर्ण, यानी कि ए बी बटा ए सी, यानी कि 8/17। ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा चौथे नंबर का सवाल। जहाँ तक उम्मीद है बच्चों आपको इन सवालों में मजे आ रहे होंगे और करने में कोई समस्याएं नहीं होती होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। तो फिर आपका जैसे चौथा सवाल था, सेम उसी प्रकार आपका ये भी सवाल है। यहाँ काली पेन उठाएंगे बच्चों। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग डालेंगे दिया है क्या? सेक ए बराबर दिया है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो अन्य, यहाँ लिखेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर भाट। यानी मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको दिया गया है सेक ए बराबर 13/12। तो अन्य सभी जो आपके अन्य नहीं, जो 5 और आपके बचे हुए हैं, उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों निकालोगे क्या आप? इसके लिए आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हमने कर दिया बच्चों, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका जो बी है ये आपका 90 अंश का है। यहाँ पर हमने रख दिया इसको बच्चों थीटा के सामने की भुजा सदैव हमारी, थीटा के सामने भुजा कौन है? बी सी। तो हमारी जो बी सी है ये हमारी लंब है, और जो हमारी ए बी है ये मेरी आधार है, जो कर्ण है हमारा ए सी है। यहाँ सेक ए, सॉरी यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर थीटा है बच्चों, यहाँ लगते हैं थीटा, यहाँ बराबर सेक थीटा आधार बटा कर्ण, यानी आधार आपका दिया गया है 12 और कर्ण आपको दिया गया है 13,
और पूछ क्या रहा बच्चों हमसे BC। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? AC का AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, AC का AC का वर्ग मतलब 13 का वर्ग बराबर BC हमें निकालना है, BC का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। ये हो जाएगा 169 बराबर BC का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 144, यानी कि BC का वर्ग बराबर 169 माइनस 144। तो BC का वर्ग बराबर आपका आ जाएगा 25। तो BC बराबर आपका आ जाएगा √25। इसका मान जो आने वाला है बच्चों कितना? इसका मान आ जाए BC बराबर 5। BC का मान आ जाएगा बच्चों 5। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लें, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों सभी बच्चे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ काली पेन उठाएंगे, अब डालेंगे अब। काली पेन उठाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे अब। अब यहाँ डालेंगे अब साइन थीटा लंब, लंब हमारा BC बटा कर्ण यानी कि AC, यानी कि 5/13। अब निकालेंगे कास थीटा आधार, यानी कि AB बटा AC हो जाएगा 12/13। निकालेंगे tan थीटा आधार बटा लंब, आधार यानी कि AB बटा आधार, सॉरी सॉरी, tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा AB, लंब बनी 5/12 और काट का आधार बटा लंब AB बटा 20 12 और सेक हमने निकाला है कासेक थीटा आधार कर्ण AC बटा कासेक के बराबर कितना 13 मेरे प्यार बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। अन्य तो बच्चों जो पांचवा सवाल है, तो इसमें जो पूछा न अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यही था। ठीक है, आगे हम प्रश्न में चलते हैं। 60वें नंबर का बहुत प्यारा सवाल है। देखो जो आपको बताया गया था ना कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कि ताकि मैं लास्ट में जो बताने वाला हूँ आपकी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो 60वें सवाल को बढ़िया से समझ लीजिए, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में आए तो आप लोग इसे करके जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हम लोग बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? कोण A और कोण B न्यून कोण है। कोण A और कोण B न्यून कोण है।
न्यून कोण है। कोण यानी ए दिया दिया है ये, और कोण बी ये न्यून कोण है, जहां और क्या है कास ए बराबर कास बी, यानी कास ए बराबर कास बी दिया है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कोण ए बराबर कोण बी। बहुत प्यारा सवाल है, बढ़िया है ना। तो हम लोग बच्चों करेंगे क्या, और इसको एक समकोण त्रिभुज बनाए, तब हम लोग चलें, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ करेंगे ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो सी जो आपका 90 आंसर है। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या रखे आप जो, यहाँ पर डाल देंगे हम लोग, हाँ यहाँ पर डालेंगे अब हम निकालेंगे क्या, कास ए बराबर कास बी। यहाँ कास से बराबर कास बी है, कास ए बराबर कास बी। तो इसके सामने के ए के सामने की भुजा सदैव क्या होगी, लंब। ये हो जाएगी लंब, ये आधार। कास ए बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि कास ए बराबर आधार, आधार बटा कर्ण, यानी कि ए बी ए आधार यानी ए सी बटा कर्ण, यानी कि ए बी। ठीक है। और कास बी ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंबी, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कास है आधार बटे कर्ण, यानी कि क्या था भाई, एसी, एसी। और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, यानी कि बी आधार बटा कर्ण, यानी कि बी सी बटा क्या एस ए बी। अब देखो जो यहाँ से ए बी से ए बी गया ये कट, तो बच्चा क्या आपका ए सी बराबर बी सी। ए सी कौन है, ये इसके सामने कौन कौन है, बी। और यहाँ पे देखो बी सी कौन है, ये है, इसके सामने कौन कौन है, ये। यानी कि आपने एक प्रमेय सुना है, भुजा बराबर तो कोण बराबर है, यानी ए सी बराबर बी सी, यानी कि कोण कोण बी बराबर है कोण ए के। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते, ये कोण ए बराबर है कोण बी। ऐसा कब होगा, किसी त्रिभुज में अगर उसकी भुजा बराबर है, उसकी भुजा बराबर है, तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्योंकि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में संगत कोण, संगत कोण बराबर है, तो देखिए किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, तो उसकी उसकी भुजा आपस में आपस में बराबर होंगी। ये तो रहा बच्चों लास्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में मिलते हैं पार्ट 2 में। इस प्रकार अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार आपके वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।